नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रनूद रूमी। फ़िलहाल मैं खड़ा हूं सिविल हॉस्पिटल के जस्ट सामने की ओर और हमें पता चला है कि यहाँ कुछ लोग इंडोनेशिया से मालेगांव में आए थे, इंडोनेशिया से लौटे थे। आज 31 मार्च को उन्हें सिविल हॉस्पिटल में बुलाया गया। उनकी जांच जारी है और ये देखा जा रहा है कि उनमें कोरोना वायरस के असरात हैं या नहीं। उनकी तिब्बी जांच पड़ताल की जा रही है। आगे देखना ये है कि इस मामले में क्या मामला सामने आता है, क्या वाकई उनमें वो असरात हैं, क्या वो उससे मुतासिर हैं या नहीं। चेक इन के लिए आए। पुलिस आई थी घर पे वो चेक के लिए। 3 महीना पहले हम लोग इंडोनेशिया से आए थे, तो ये चेक इन के लिए तात के लिए आए हैं तो कुछ मसला ना हो जाए, हम खुद से आए। अभी आपको कोई शिकायत है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। बाकी आपके साथ जो लोग थे उनको कोई शिकायत है? उनको कोई शिकायत नहीं तकरीबन। रात में 10:30 बजे के टाइम रमजानपुरा सेक्शन से धौरा साहब का फ़ोन आया और पीआई धौरा साहब ने तो बागुल साहब को और शेर हंसी साहब को भेजा कि तुम्हारे वार्ड के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो इंडोनेशिया से आया है, उसके साथ में 8 लोग थे। तो जब हम लोग उनके घर गए तो वो कहने लगा कि यार मैं नहीं गया था, मगर मेरे साथी थे 7 और उनके साथ मैं मतलब मनमाड़ता को आपस में मिलाने गया। बाकी 7 लोगों को मैं बोला हूँ कैसे मिलेंगे, तो फिर उसने अमीर साहब का नंबर दिया। हम लोग अमीर साहब को कॉल किए, डॉक्टर साहब, मैं, अपना मुश्ताक शाह, आसिफ पान वाला, शफीक आर्गन, हम लोगों ने अमीर साहब का नंबर लिया। रात को 2 बजे हमको नंबर मिला। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट को कॉल किया। उसके बाद यहाँ पर आज जोहर के बाद यहाँ लाया गया। जोहर के बाद लाने के बाद यहाँ पे उनका चेकअप चालू है। मेरा इतना बोलना है कि यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं जो बड़ी बड़ी खबरें चला रहे हैं, ये तमाम लोगों को ऐसा बोलना है कि जो आप लोग खबर चला रहे हो उस तरीके से काम भी करो, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम लोगों को दिक्कतें जो आई है तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई कोताही चालू है। अगर ये लोग 1 घंटे से ऊपर से यहाँ आए, अगर इनको जल्दी कर दिया जाता तो बाहर निकल जाते। मेरा इतना ही कहना है कि हर तरीके से इनकी सहायता करें, चेक करें। अगर इनके पास कोई ऐसा नहीं निकलता है तो इनको जगह पे सर्टिफिकेट दे ताकि आगे पुलिस डिपार्टमेंट इन्हें तकलीफ ना दे।
जांच की गई और क्या आपने इंस्ट्रक्शन दिए उनको? अभी हमने इनसे हिस्ट्री पूछी। ये लोग आए वो मालेगांव 22 जनवरी को आए हुए, आज से 2 महीना पहले। आज 31 मार्च है, 2-2.5 महीने। नहीं, बाइट हम लोगों को लेने के लिए आपको डांगेसर से मिलना पड़ेगा। अगर आपको बाइट लेना है ना, मुख्तसर में बोल दो। नहीं तो आपको जाना पड़ेगा हमारे एमएस के पास। अरे वो बोल देना, है ना, अभी है ना। शूट नहीं कर रहे नहीं से। जाओ ये योगेश वाली से, आप रुको 1 मिनट, आप ले जाओ पूरा ले जाओ। अरे उनको तो वाकई की खबर नहीं है, वो क्या बोल पाएंगे उसमें क्या है ना योगेश वाली से बात संबंधित पूछे। अधिकारी है, वो आपने क्या किया ये तो आपसे पूछा जाएगा। वो भी उनको भी मालूम है जो। कि उनसे ही पूछा जाएगा। हाँ, बाइट लेने का हमको बोला है कि हमको नहीं देने को बोले। जाओ लेके जाओ। इनको आपने क्या किया, सिर्फ इतना बोलेंगे? हमने इनको ट्रीटमेंट दिया है, जिसको जो भी तकलीफ है उसके हिसाब से कोई दिया। जांच किया आपने फिर उनका? जांच करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग 2.5 महीना पहले इंस्ट्रक्शन दिया आपने इनको? घर में रहने की इंस्ट्रक्शन, क्योंकि 2.5 महीना पहले ये लोग आ चुके हैं। कुछ तकलीफ रहती तो अपन इनका खून जांच करते, इनका स्वैब लेते तो थ्रोट वगैरह हिदायत। हाँ, यही अगर उसी दिन आ जाते 22 जनवरी को 21 जनवरी को तो ज्यादा थे। अभी 2-2.5 महीना पहले यानी इनको कोई तकलीफ नहीं थी। अगर अभी है जो हमने उनसे बार पूछ रहे हैं कोई तकलीफ है, कहाँ गए, क्या आगे क्या आप लोगों ने इनको बुलाया? हाँ, फॉलो अप मैंने बोला है। किसी को कुछ भी रहे मैंने इनको भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई, क्योंकि अभी 2.5 महीना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर इनकी कोई पास हिस्ट्री भी है, अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्रेथलेसनेस, सीओपीडी, सांस की दमे की बीमारी, तो भी हम घड़ी पूछ रहे हैं, हमको बताओ, हम एक्सरे कराएंगे, जो भी करेगा। मीडिया से मुताल्लिक आपने क्या बोला इनको? घर में रहने के 14 दिन, क्योंकि जितना अभी तक तो ये लोग नहीं थे, अभी 2.5 महीने तक तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन घूम रहे होंगे इधर उधर, क्योंकि जमात से आए, घर पे रुकना जरूरी है अभी हर एक को। इनको क्या, हर एक को रुकना जरूरी है। जनाबे वाला, आप यहाँ क्यों आए? हम लोग गए थे जमात में इंडोनेशिया। हमको आने को मतलब अब 2.5-3 महीना हो रहा है। 22 जनवरी को आए यहाँ पे हम। 22 जनवरी को यहाँ पे आए हैं मालेगांव में। तो उसके बाद रात में हमको फोन आ रहा है कि तुम्हारा जांच करना है पुलिस स्टेशन से। तो पुलिस स्टेशन से बुलाना भी हुआ, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। वो लोग यहाँ पे लेके आए सिविल दवाखाने में। यहाँ पे लोग ने जांच किया और जो भी तकलीफ है गोली दवा भी दी है उन्होंने। अभी कोई खास तकलीफ है नहीं। आपको कोई शिकायत है? मेरे को थोड़ी शिकायत थी तो बता दिया मैं तो। क्या शिकायत थी आपको? मेरे को शिकायत थी कि थोड़ा बदन खुजा रहा है और थोड़ा बुखार भी आता है, तो दवा गोली दी है मेरे को। हाँ, और 14 दिन बोले घर के बाहर निकलो मत, घर में रहो। आप एहतियात कर रहे हैं? हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जमात गई थी इंडोनेशिया। 7 जनवरी को हम लोग इंडिया आ गए थे। फिर इंडिया आए थे हम लोग तिरुचिपल्ली से, फिर यहाँ पे मालेगांव में 22 तारीख को आ गए थे। 21 को वहाँ से निकले थे दिल्ली में, फिर कुछ दिन रहे दिल्ली से, फिर यहाँ पे डायरेक्ट आए 22 तारीख को। तो आने को तो काफ़ी दिन हो गए, 2 महीने से ज़ायद हो गया। लेकिन रात में पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, रात में 11:30-12 के दरमियान में फ़ोन आया था। मैं सोया था, फिर उन्होंने जितने सवाल किए जवाब दिया उनको। आपके बच्चे कितने हैं, फैमिली कितनी है, कितने लोग घर में रहते हैं, आप क्या काम करते हो, सब बताया मैं। तो उसके बाद फिर सुबह फ़ोन आया। सुबह फ़ोन आने के बाद फिर साहब से बात किया, मोहब्बत से बात की हो, कोई बात नहीं है, सब पूछे, तहकीक किए। उसके बाद फिर उनका एक ऑफिसर आया, वो मेरा पूरा जहाँ हम गए थे बाली, जकार्ता, वो पूरा लिखने के बाद वो फिर चले गए। मेरे घर का फ़ोटो लिए, मेरा फ़ोटो लिए, लेने के बाद फिर मेरे को फिर बुलाए अपने नए स्थान के पास। पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स हो, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लिए। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि भाई आप कितने लोग गए थे। मैं सबका नाम बताया हूँ। नाम बताने के बाद वो पूछे आप चेकअप कराए गया। मतलब कोई बात ही नहीं थी। वहाँ से आने के बाद दिन भी इतना ज़्यादा हो गया, कोई बात थी नहीं। अल्लाह का एहसान है, एकदम अच्छा हूँ मैं। अभी कोई शिकायत है आपको? उसके बाद वो फिर अभी अमीर साहब का फ़ोन आया था, यहाँ आके चेकअप करा लो। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम नॉर्मल हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह का एहसान है। खाली इतना है कि थोड़ा हाथ पैर में दर्द रहती है काम वगैरह करने से, और वही दवा लिए है अभी।